नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की जो लास्ट क्लास अपनी आज 15th क्लास लास्ट क्लास है। अपन लास्ट क्लास में अपन ने सिंपल ग्रुप देखा था। तो आज की इस क्लास में अपन साइलो थ्योरम देखेंगे, उसमें साइलो सेकंड थ्योरम और साइलो थर्ड थ्योरम देखेंगे। अपन ने कल फर्स्ट थ्योरम देख ली थी। इसके बाद अपना ग्रुप थ्योरी का सिलेबस मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा और ऐसा कोई टॉपिक रहेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट और जैसे क्वेश्चन आ रहे हो अपन ने पढ़ा नहीं हो। अपन ने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन साइलो सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपका जो नॉर्मल सब ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू अपन ने पी क्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पी लेस देन क्यू होता है, पी डिवाइड करता है क्यू माइनस वन को, पी डिवाइड नहीं करता है क्यू माइनस वन को। तो ये सब कॉन्सेप्ट देगा तो इनका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब मैं आपके बोलूँगा अगर आपने ग्रुप थ्री क्वेश्चन देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर करना। और 2015 वाला और 2017 का जो डीयू का एंट्रेंस का पेपर है वो तो आप जरूर सोल्व करें। और जैसे कि आपको पता है कि 5 दिन बाद आपका सीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो आप ये ग्रुप थ्योरी का है ना, तो ये वीडियो 15 वीडियो है, आप टोटल वीडियो देखेंगे तो आधा आधा घंटे का एवरेज तो 7.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो पूरी ग्रुप थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाएगी। और आप 2 की स्पीड से देखेंगे तो आपका 2-3 घंटे में इसका काम हो जाएगा। तो ग्रुप थ्योरी तो ऐसा माना आपका डन है। अब अपन ओडी और पीडी का सिस्टम भी देखेंगे, क्योंकि ओडी के क्वेश्चन भी इजी आते हैं, पीडी के क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो अपन और देख लेंगे। तो पर आज अभी अपन ग्रुप थ्योरी का थोड़ा दे एंड कर देते हैं, इसमें साइलो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं और इसकी 2 थ्योरम बची हुई है वो कर लेते हैं। तो साइलो सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि पहले बात करते हैं साइलो सेकंड। वैसे तो क्या होता है कि साइलो सेकंड थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट और थर्ड वाली है। साइलो सेकंड थ्योरम का तो जो नॉर्मल से स्टेटमेंट है, पर इस पे बेस्ड एक रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा काम का है कि एनी पी सैलो ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी आर कॉन्जुगेट, यानी कि कोई भी पी सैलो ग्रुप ले लो। पी सैलो मतलब पी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं मानो जैसे मान लो 2 सैलो सब ग्रुप है, 3 सैलो सब ग्रुप है, तो ऐसा नहीं कि 2 और 3 नहीं। जैसे मान लो अपन आगे पढ़ेंगे कि 2 सैलो सब ग्रुप कितने होंगे, 3 सैलो सब ग्रुप कितने होंगे। जैसे मान लो 2 हैं, वो 5 सैलो सब ग्रुप नंबर में 2 है, यानी कि 5 सैलो सब ग्रुप है वो 2 हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। मतलब कि एनी पी सैलो सब ग्रुप, यानी कि कोई भी पी सैलो सब ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। जैसे अपन ने कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ा था। और सब ग्रुप कॉन्जुगेट बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर एच और के आर दो क्या है, इसके पी सैलो सब ग्रुप हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू जी सच दैट k इक्वल टू x h के इनवर्स। यानी कि आपको कई बार क्या होगा कि h गिवन हो जाएगा, फिर बोलेगा कि h और k इसके दो क्या है, साइलो सब ग्रुप है, यानी कि p साइलो सब ग्रुप है, तो आप k बताओ। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में से थोड़ी ना पूछेगा कि आपको एक h दे देगा और g दे देगा, फिर बोलेगा बताओ k बताओ, जहाँ पे h और दोनों क्या है, कोई p साइलो सब ग्रुप है। तो और अपन को पता है कि दोनों अगर p साइलो सब ग्रुप है तो कॉन्जुगेट होंगे भाई साइलो सेकंड थ्योरम से। तो इसलिए सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से बनता है, पर ऑब्जेक्टिव में नहीं, कम चांसेस है। पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एनी पी सेलो सब ग्रुप कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट होने का मतलब ये है कि अगर एच और के दो सब ग्रुप हैं वो कॉन्जुगेट कहलाएंगे। अगर एक्स बिलोंग टू जी एच एंड के इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स, तो अपन बोलेंगे कि एच और के दोनों क्या है, कॉन्जुगेट। अगर एक गिवन तो दूसरा अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी साइलो सेकंड थ्योरम की। इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए साइलो सेकंड की, एनी पी सेलो सब ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन जी। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ऐसे मानो कि बहुत ही खतरनाक रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आपने दिमाग में रख लिया और साइलो थ्योरम का क्वेश्चन आ गया तो आप इसको जल्दी से उड़ा देंगे, ऐसे मतलब छोड़ेंगे भी नहीं। कि पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। कि पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ पी साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल। यानी कि अगर कोई पी साइलो सब ग्रुप है वो यूनिक होगा, यानी कि नंबर में एक होगा। इफ एंड ओनली वो कैसा है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा, अगर यूनिक है तो इफ एंड ओनली रिजल्ट है। अगर मतलब कि अगर पी साइलो सब ग्रुप कैसा है, पी साइलो सब ग्रुप अगर नॉर्मल है तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अगर वो यूनिक है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। अगर नंबर में एक है तो वो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल है तो वो नंबर में एक होगा। पी साइलो सब ग्रुप फॉर एनी ग्रुप जी। तो इस पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। फिर जैसे मान लो कि द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ A4 इज नॉर्मल सब ग्रुप। ये पूछ रहा है कि सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 3 है, A4 में क्या वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि जो A4 है उसका ऑर्डर कितना होता है, तभी अपन आगे बात कर पाएंगे। क्योंकि A4 का ऑर्डर जानना अपने लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी अपन को आगे काम कर पाएंगे, ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो अपन को पता है कि ऑर्डर ऑफ A4 कितना हो जाता है, फैक्टोरियल 4/2, यानी कि 12 हो गया। 12 हो गया। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब अपन को पता है कि 2 की पावर 2 है वो डिवाइड कर रही है किसको, 12 को। बट 2 की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड नहीं करी 12 को। इसलिए अपन ने कल साइलो फर्स्ट थ्योरम देखी थी। और पी साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब क्या होता है कि पी की पावर n तो डिवाइड करे, पर पी की पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन को, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर 3 की बात करी, मैं ऑर्डर 2 की बात करने लग गया। अपन को ऑर्डर 3 की बात करनी है। तो जो 3 की पावर 1 है वो डिवाइड कर रहा है 12 को, 3 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि वो डिवाइड नहीं करी 12 को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप वो कैसा होगा, साइलो 3 सब ग्रुप हो जाएगा। यानी कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज 3 साइलो सब ग्रुप, इज 3 साइलो सब ग्रुप। क्योंकि हमको पता है 3 की पावर 1 है वो 12 को डिवाइड करती है, पर 3 की पावर 2 यानी कि 9 है वो 12 को डिवाइड नहीं करता। और अपन ने अभी कल ही देखा था कि पी की पावर n अगर डिवाइड करे, पी की पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करे, तो जो पी की पावर n का जो सब ग्रुप होता है वो पी साइलो सब ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे 3 है तो क्या बन जाएगा, 3 साइलो सब ग्रुप बन गया। इसका मतलब जो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है A4 का वो कैसा होगा, 3 साइलो सब ग्रुप होगा।
अब अपन को निकालने के 3 साइलो सब ग्रुप कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप। अब पहली बात तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3 है, और अपन को पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक, साइक्लिक है। अब अपन ने पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन फाई n, अपन ने पढ़ चुके हैं, क्योंकि अपन ऐसा पढ़ा ना, ये बात तो अपन ने पढ़ चुके हैं ना। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन g इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन g अपॉन फाई n। ये पढ़े अपन को कितने ऑर्डर के चाहिए, 3 ऑर्डर के चाहिए, क्योंकि अपन को 3 साइलो सब ग्रुप चाहिए, पर यहाँ पे 3 साइलो सब ग्रुप है, वो क्या इनका ऑर्डर कितना है, 3 है, और 3 ऑर्डर के साइक्लिक होते हैं, और ये फॉर्मूला अपन साइक्लिक सब ग्रुप के लिए निकालते हैं। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन A4। अब बताओ A4 में ऑर्डर 3 कैसा आएगा, यानी कि अपन को S4 की बात करनी पड़ेगी। S4 में ऑर्डर 3 तभी आ जाता है, 3 + 1 लेते हैं, और A4 में तभी जाएगा जब ये परमुटेशन कैसा हो, इवन हो, यानी कि A B C और इस टाइप का एलिमेंट होगा। इसका पार्टीशन करेंगे तो इसको ट्रांसपोजिशन में तोड़ेंगे तो A B और B C, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हैं, 2 है, तो क्या बन जाएगा, इवन। तो इवन परमुटेशन समझ इसमें बिलोंग करेगा, तो मतलब इस पार्टीशन से अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जेएनयू में आने लायक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट पूछा है। CUCT वाले तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहले आप सब ग्रुप बताओ, फिर इतनी सारी चीजें निकालो एलिमेंट, वो इतना पूछेंगे नहीं, वो सीधा यहीं स्टार्ट करेंगे, ये साइलो का काम करेंगे नहीं। ऐसा DU और JNU के लिए थोड़ा अच्छा बन जाता है ये क्वेश्चन। तो 3 + 1 बन जाएगा, इससे क्या मिलेगा अपने को, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 मिलेंगे। अब निकालने का तरीका, फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 की पावर 1, 1 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 कितने हो जाएगा, 24/3 इक्वल्स टू 8 आ गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितने आ गए, 8 आ गए। किसमें, S4 में 8 एलिमेंट है जो ऑर्डर 3 के हैं, पर वो कैसे हैं, इवन वाले, तो ये A4 में चला जाएगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन फाई 3, फाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 8/2 इक्वल टू 4। तो यानी कि अपन को क्या मिल गया, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू 4, या ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू क्या आ गए, 4 आ गए। तब 3 साइलो सब ग्रुप ऑर्डर में कितने हैं, 4 हैं, तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल होंगे तो यूनिक होगा, पर यूनिक है नहीं है, तो कितने आ रहे हैं अपने पास, तो 4 आ रहे हैं। जबकि अपन ने अभी एक रिजल्ट पढ़ा है कि P साइलो सब ग्रुप ऑफ G इज यूनिक इफ एंड ओनली P साइलो सब ग्रुप ऑफ G इज नॉर्मल। अब ये यूनिक नहीं है, नंबर में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यूनिक नहीं हो सकता, तो यूनिक नहीं हो सकता तो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो कुछ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ A4 इज नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप नॉट, इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये जो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है इन A4 में वो नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे अपन ने इसमें कैसे यूज करा। इसमें अपन ने इस चीज का यूज कर लिया कि P साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली P साइलो सब ग्रुप इज यूनिक, और यहाँ पे अपन ने बता दिया कि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, 3 ऑर्डर का साइक्लिक होता है, तो साइक्लिक होता है तो अपन ये फॉर्मुला जानते हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 3 इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन फाई n। तो फाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई 3, तो वो 2 हो जाएगी, तो 8/2 कितने आ गए, 4 आ गए, और 4 आ गए, तो इसका मतलब जो साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 3 के, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 साइलो सब ग्रुप ऑर्डर 3 के वो कितने, 4 है, इस वजह से यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं हो सकता। अब चलते हैं आगे। अब ये रिजल्ट तो आपने पढ़ रखा है, इसी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी कितना आ रहा है, पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू ऑफ जी इज ऑलवेज नॉर्मल। ये याद रखना, अगर ऑर्डर जी का कितना है, पी क्यू है, देन पी लेस देन क्यू, देन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू ऑफ जी इज ऑलवेज नॉर्मल। भले पी डिवाइड करे या क्यू को, या पी क्यू माइनस 1 को ना करे या करे डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो ऑर्डर ऑफ जी कुछ क्या होता है, पी क्यू होता है। तो इस केस में अपन को पता है कि अगर P डिवाइड नहीं करता है Q माइनस 1 को, तो इस केस में G किस केस में हो जाता है, Z PQ हो जाता है। और अगर डिवाइड करता है तो अपने पास 2 ग्रुप मिलेंगे, एक तो Z PQ वाला बनेगा और एक अपने को नॉन अबिलियन मिलेगा। जब Z PQ को जाएगा तो इसके पास टोटल सब ग्रुप कितने होंगे, 4 होंगे, और इस केस में कैसा बन जाएगा, अबिलियन बन जाएगा। जब 4 होंगे तो एक तो होगा आइडेंटिटी वाला, एक ऑर्डर P का होगा, एक ऑर्डर Q का होगा, एक ऑर्डर PQ का होगा। जो Q ऑर्डर वाला है वो कैसे हो गया, एक ही हो रहा है, तो यूनिक हो गया, यूनिक हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे यह बात पता लगी, जब G अबिलियन होगा और G आइसोमॉर्फिक टू Z PQ का होगा, तो एक ऑर्डर का एक सब ग्रुप, पी ऑर्डर का भी एक, क्यू ऑर्डर का भी एक, पी क्यू ऑर्डर का भी, टोटल 4 होंगे, क्योंकि टो पी क्यू करोगे तो कितना आएगा, टो पी क्यू पी की पावर 1 क्यू की पावर 1, तो 2 + 2 × 2 4 आएंगे, तो 4 आएंगे। तो पी ऑर्डर का भी एक है, क्यू ऑर्डर का भी एक। अपन बात करें कि क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप ऑलवेज नॉर्मल होता है, यहाँ पे क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप एक आ रहा है, और अभी अपन देखा कि पी सेलो सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली जी इज यूनिक, और यहाँ पे एक आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, यूनिक है, यूनिक है तो ये नॉर्मल बन जाएगा। ये कौन सा केस में बन गया, जब पी डिवाइड नहीं कर रहा है क्यू माइनस 1 को, ठीक है। अब जब P डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी, जेड पी क्यू के या नॉन अबिलियन। जब जेड पी क्यू को जाएगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी वापस से सेम बन गई, तो क्यू ऑर्डर क्या बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर नॉन अबिलियन होगा। अब जब नॉन अबिलियन होता है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू है और जी कैसा है, नॉन अबिलियन, तो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि इसके पास से ना एक तो आइडेंटिटी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, एक जी खुद होएगा, पी ऑर्डर के कितने होंगे, क्यू होंगे, और क्यू ऑर्डर के कितने होंगे, 1 होंगे। जब क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप ही 1 होएगा तो कैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा तो क्या हो जाएगा वो, सॉरी क्यू ऑर्डर का सब ग्रुप कितना है, यूनिक है, और क्यू ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप बनेगा,
तो क्यू ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप यूनिक है, यूनिक हो तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, तो जो सब ग्रुप होता है ऑर्डर क्यू का वो हमेशा क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो इस बात को आप दिमाग में रखना कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यू और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्यू क्या बन जाता है, हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 21 एंड जी इज नॉन अबेलियन ग्रुप, देन हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप इन जी अदर देन एच इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एच इक्वल टू जी। यानी कि जी कैसा दे दिया इसने, बोल दिया नॉन अबेलियन है, तो इस क्वेश्चन को आप फटाक से कर सकते हैं। या तो आप इसका एनालिसिस कर लें, या बिना एनालिसिस भी करेंगे ना तब भी इसको आप कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ जी कितना दे दिया, 21 दे दिया, जी दे रखा है आपको, नॉन अबेलियन है। पहली बात तो ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है, 21 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 7, और पी क्यू है, पी लेस देन क्यू है, 3 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 1 को, तो साफ साफ पता लग गया जी कैसा होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप होगा, जो कि अगले ने पहले ही दे रखा है, नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, इस केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जी जेड 27 की हो जाए या 21 की हो जाए, या एक नॉन अबेलियन, तो इसने बोला नॉन अबेलियन। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप इन जी अदर देन एच इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एच इक्वल टू जी, इसके अलावा कितने होंगे। आप बिना देखे इसका आंसर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसका तो एक होएगा। कैसे होएगा, देखो अब जी कैसा है, नॉन अबेलियन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, पी क्यू है, तो इसके पास एक तो आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप होएगा। पी ऑर्डर के कितने होंगे, क्यू होंगे, क्यू ऑर्डर के कितने होंगे, एक होंगे, और जी खुद कैसा है, एक नॉर्मल हो जाएगा। तो एक तो ये नॉर्मल हो गया, एक ये क्या पी वाला ऑर्डर, पी ऑर्डर के जो साइलो सब ग्रुप वो नॉर्मल हो सकते हैं क्या, वो नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मल होंगे तो उसको यूनिक होना पड़ेगा, और वो यूनिक तो है नहीं, नंबर में कितने क्यू है। यानी ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू कितने 7 एंड 7 साइलो सब ग्रुप ऑफ जी इक्वल टू कितना है 1 है। तो 7 साइलो सब ग्रुप होंगे, वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, तो वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो आइडेंटिटी और जी के अलावा कितने बच्चे, सिर्फ एक 7 साइलो सब ग्रुप बचा, तो द नंबर ऑफ सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप इन जी अदर देन एच इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एच इक्वल टू जी क्या आएगा, एक ही बचेगा, बाकी नहीं बचेंगे। कैसे करा इसको आप सोच सकते हैं इजीली, देखो इसको मैं आपको और लिख के बता देता हूँ एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन जी इक्वल टू कितना आएंगे 7, एंड नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इन जी इक्वल टू कितना आएंगे 1, और आइडेंटिटी वाला एच बोल सकता हूँ, और जी इट सेल्फ खुद। तो ये टोटल क्या आएंगे इसके पास, सब ग्रुप होंगे इसके। जी कैसा है, नॉन अबेलियन है, और ये कैसे बनेंगे, साइलो सब ग्रुप बनेंगे। ये नंबर में कितने आ रहे हैं, 7 आ रही है, नंबर में कितने आ रहे हैं, एक। अगर अपन को पूछा इनके अलावा, तो इनके अलावा तो सिर्फ एक यही क्या बनेगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि अपन ने बोला कि पी साइलो सब ग्रुप नॉर्मल इफ एंड ओनली पी साइलो सब इज यूनिक, तो ये यूनिक का तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो एच और ई के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक, तो सेकंड ऑप्शन। आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद जरूर रखने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, 24 दे दिया। ठीक है, जी इज अबेलियन, कीप इन माइंड जी इज अबेलियन, ऑर्डर ऑफ जी को 24, देन हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इन जी, तब 8 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास कितने होंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 24 विच इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अपन को पता है कि 2 की पावर 3 डिवाइड करती है 8 को, पर 2 की पावर 3 प्लस 1 है वो डिवाइड नहीं करती है 24 को, 24 को वो डिवाइड नहीं करती, क्योंकि कितना देगा 16 डिवाइड नहीं करता 24 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 या ऐसे बोल सकते 2 की पावर 3 इज 2 साइलो सब ग्रुप, यानी कि जो सब ग्रुप है ऑर्डर 2 का, जो 8 ऑर्डर का वो क्या बन गया, 2 साइलो सब ग्रुप बन गया। अपन को क्या बताना है कि नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप निकालना है। अब नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप निकालने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब सीधी बात ये भी है, पहली बात तो ये कि कितने होंगे, हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर के कितने होंगे पूछ रहा है। आप बिलियन है, तो आप बिलियन होंगे तो सारे सारे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो जब सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे तो कैसे होंगे, यूनिक होंगे, क्योंकि अपन को पता चल गया ना कि 2 साइलो सब ग्रुप, सॉरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज 2 साइलो सब ग्रुप। तो सब ग्रुप ऑर्डर 8 का वो क्या है, 2 साइलो सब ग्रुप है ना, और 2 साइलो सब ग्रुप है, पहली बात तो। दूसरी बात ये सब ग्रुप कैसे है, नॉर्मल है। कैसे पता चला नॉर्मल है, क्योंकि जी कैसा है, अबेलियन है, और अबेलियन के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल। तो ये ग्रुप कैसा बन गया, नॉर्मल बन गया। और अपन ने अभी पढ़ा था कि पी साइलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप इज यूनिक। तो पूछा कि हाउ मेनी सब ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ जी, तो एक आ जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिए, डीयू में 100% पूछा जाता है, जेएनयू में पूछ सकते हैं। बस थोड़ा सा चांस किया कि सीयूसीटी में नहीं पूछ सकते, क्योंकि सीयूसीटी में इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं लगाता वो, इसमें साइलो का भी लग गया, नॉर्मल का भी लग गया, अबेलियन का भी लग गया। तो 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कितना हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल इस वजह से क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो ये बात भी आप समझ पा रहे होंगे। अब अपन बात करते हैं साइलो थर्ड थ्योरम। साइलो थर्ड थ्योरम क्या बोलती है कि वो बताती है कि नंबर ऑफ, एक तो अपन इस तरीके से एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि भाई कितने होंगे। कई बार ऐसे एनालिसिस अपना लग नहीं पाता है, तो अपन कैसे निकालते हैं कि साइलो थर्ड थ्योरम वो ऐसे बोलती है कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप, नंबर ऑफ पी साइलो सब इन जी इज इक्वल टू 1 प्लस पी के, कीप इन माइंड 1 प्लस पी के, सच दैट 1 प्लस पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी
और k इक्वल टू 0 1 2 3 से चल जाता है, यानी कि NP यानी कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस पी के सच दैट 1 प्लस पी के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इन जी इज इक्वल टू 1 प्लस पी के सच दैट कि 1 प्लस पी के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। अब ये बात ऐसी है कि अपन जैसे कई बार अपन सीधा निकाल लो तो अब अपन भूल जाते हैं कि भाई काम नहीं निकल पा रहा अपने से, कई बार गड़बड़ हो जा रही है कि अपन को पता नहीं लग रहा आइडिया, तो 1 प्लस पी के क्या करता है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ये याद रखना है। और के की वैल्यू 0 1 2 3 चलता जाता है और ये अपन को पता चल गया कि जो 1 प्लस पी के है वो डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि के इक्वल टू 0 1 2 3 रख रख के पुट करना पड़ेगा। अभी इसका एग्जांपल करेंगे तब और इजीली समझ में आएगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल क्या दे रखा है 168 एंड जी इज सिंपल ग्रुप, कीप इन माइंड सिंपल, बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम आएगी इसमें। देन हाउ मेनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इन जी, तब पूछा कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर 7 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप होंगे। पहली बात तो ये कि ऑर्डर ऑफ जी 168 के फैक्टर करो जरा, क्या आएंगे, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 84, वापस हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 42, वापस हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21, देखो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। अपन को बात करनी है 7 ऑर्डर की। अब 7 ऑर्डर की बात करनी है तो अपन यहाँ से 7 ऑर्डर वाले पे ही काम लगा लेते हैं कि 7 की पावर 1 तो डिवाइड कर रहा है, जैसे बोल सकता हूँ कि 7 टू दी पावर 1 है वो तो डिवाइड कर रही है 168 को, पर 7 की पावर 2 है वो डिवाइड नहीं कर रही है 168 को। इसका मतलब सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज 7 साइलो सब ग्रुप। तो सब ग्रुप ऑर्डर क्या बन गया 7 साइलो सब ग्रुप बन गया। अब अपन साइलो थ्योरम क्या बोलती है, वो पी साइलो सब ग्रुप निकालती है, तो नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इन जी, नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 के सच दैट 1 प्लस 7 के डिवाइड करेगा 168 को, ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है 1 7 के आता। अब देखो अपन को ऑप्शन दे रखा है कि 1 होगा 7 होगा 8 होगा 28 होगा। अपन के इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते हैं तो 1 अपन को n7 मतलब नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप विच इज इक्वल टू 1 प्लस 7 के सच दैट डिवाइड 168। फर्स्ट केस के इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n7 की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड 168, तो डिवाइड करता है तो n7 की वैल्यू 1 आ गई, यानी कैसे बोल सकता हूँ मैं नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 1 आ गया। इसका मतलब 7 साइलो सब ग्रुप कैसा हो गया यूनिक हो गया। इसका मतलब 7 साइलो सब ग्रुप, या ऐसे बोल सकता हूँ कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज नॉर्मल, क्योंकि अगर यूनिक होता है तो नॉर्मल, और अपन को जी कैसे दे रखा है सिंपल, तो इसका मतलब आइडेंटिटी और जी खुद के अलावा कोई भी सब ग्रुप क्या नहीं हो सकता नॉर्मल नहीं हो सकता। इसका मतलब 7 साइलो सब ग्रुप 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही n7 इक्वल टू 1 बोलने का मतलब कि नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू 1, और अगर 7 साइलो सब ग्रुप 1 हो गया तो वो यूनिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा तो वो बन जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल बन जाएगा तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी कि वो सिंपल नहीं हो सकता। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेएनयू में इसके अगर पूछता है कोई तो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। तो जो 7 साइलो सब ग्रुप हो गया वो क्या हो गया यूनिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा तो फिर सिंपल बन जाएगा, सिंपल अपने यहाँ पे बनाना नहीं है, तो इसका मतलब n7 इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गया काम से। दूसरा बोलता है 7 हो सकते हैं क्या, अब 7 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते चेक कर लेते हैं कि 1 प्लस 7 की वैल्यू 7 आ सकती है क्या। तो अपन को क्या निकालना है, अगर बताओ 1 प्लस 7 यानी मैं बोल नंबर ऑफ 7 साइलो सब की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 7 के, और ये बोल रहा है दूसरा ऑप्शन की 7, तो 1 प्लस 7 के इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो 7 के इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 के इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 6/7, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अपन के इक्वल टू क्या लेके चलते हैं 0 1 2 3 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि 1 प्लस 7 के इक्वल टू, एक बार फोर्थ ऑप्शन और देख लो, फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है 28, तो अगर 1 प्लस 7 के इक्वल टू 28, तो 7 के इक्वल टू 27, और तो के इक्वल टू 27/7, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल, तो बच्चा कौन सा 8। अब 8 पॉसिबल है क्या, ये और चेक कर लो कि 8 तो पॉसिबल है क्या, तो 8 तो पॉसिबल है क्या, ये अपन चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 7 के इक्वल टू 8, तो 7 के इक्वल टू 7, के इक्वल टू वैल्यू 1 आ गई, तो के इक्वल टू 1 पुट करने पर अपने पास क्या आ रहा है n7 की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। इसका मतलब k इक्वल टू 1 पॉसिबल है, और नंबर ऑफ 7 सालों सब कितने हो सकते हैं 8 हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3rd। एक क्यों नहीं हो सकता, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो एक हो जाएगा तो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप सिंपल नहीं रहेगा, जबकि अपने को बोला ग्रुप कैसा है सिंपल है। तो आई होप आप ये बात भी समझ रहे होंगे। अब एक और ही अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 45 है, देन जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। अब देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है 40, पहला बोला कि जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, तो अब आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा काउंट, जैसे मान लो जी इक्वल टू ले तो Z3 क्रॉस Z15, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ रहा है 45 आ रहा है, और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ जी 45 की बात कर रहे हैं,
तो बोला कि जी के पास एलिमेंट होगा ऑर्डर 9 का, तो जरूरी नहीं है Z3 का Z3 का कोई ऑर्डर नहीं है, एलिमेंट कोई एलिमेंट नहीं है 9 ऑर्डर का। क्यों नहीं है? क्योंकि Z3 के पास पॉसिबल क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है। Z51 के पास क्या हो सकता है, 1, 3, 5 और 15। अब किसी का भी एलसीएम 9 नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम 9 आने के लिए कहीं ना कहीं 9 आना पड़ेगा। तो 9 आ नहीं रहा, तो अपन को पता है कि इस ग्रुप के पास कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर कितना हो, 9 हो। तो ये तो गया काम से। क्यों नहीं हो सकता 9? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि G1 क्रॉस G2 में किसी एलिमेंट का ऑर्डर n होने के लिए उसका एलसीएम n आना चाहिए। यहाँ पे अपन को 9 चाहिए, तो एलसीएम 9 आना चाहिए। इसके पास पॉसिबल ऑर्डर 1 और 3 है, इसके पास 1, 3, 5, 15 है। इनमें से किसी भी पेयर का एलसीएम 9 नहीं आ सकता, क्योंकि 9 आने के लिए 9 चाहिए, तो 9 आ नहीं रहा। इसका मतलब जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर क्या हो 9, ओपन एग्जाम्पल के लिए Z3 क्रॉस Z15 होते तो गया काम से। अब बोल रहा है कि G हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। ठीक है, अब अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 45। 45 वाले लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 तो डिवाइड कर रही है 45 को, पर 3 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 27 है, वो डिवाइड नहीं कर रहा 45 को। दिस इम्प्लाइज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज 3 साइलो सब ग्रुप, इज 3 साइलो सब ग्रुप। जो 9 ऑर्डर का सब ग्रुप वो क्या बन जाएगा, 3 साइलो सब ग्रुप। पी साइलो सब ग्रुप बोलते हैं, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो 3 की पावर में चलेगा। पी साइलो सब ग्रुप ऑर्डर, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया, यानी कि 3 की पावर 2 3 साइलो सब ग्रुप। अब अपन को निकालने की 3 साइलो सब ग्रुप ऑर्डर 9, तो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। इसका मतलब ये बात करेक्ट होगी कि जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, क्योंकि अपने को पता चल गया कि जो 3 साइलो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना होगा, 9 होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया कि जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। अब बोलता है जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप। वो नॉर्मल कब होएगा, जब वो नंबर में क्या होगा, यूनिक होएगा। ऐसे सोचो। अब अपन को मतलब क्या निकालना है, 1 प्लस 3 के निकालना है, सच दैट 1 प्लस 3 के डिवाइड किसको करे, 45 को। अब पहली बात तो 45 के डिविजन क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है और 45 हो सकता है। सिर्फ यही डिविजन हो सकते हैं किसके, 45 के। अब 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या आ सकती है इनमें से, 1 प्लस 3 की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 प्लस 3 की वैल्यू 3 हो सकती है, 1 प्लस 3 की वैल्यू 5। अब 1 प्लस 3 3 1 पुट कर देंगे तो 3 के इक्वल टू 0, यानी कि के इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो ये तो एक पॉसिबल, 3 पॉसिबल करेंगे तो क्या आएगा, 3 के इक्वल टू 2 आएगा, और के इक्वल टू 2/3 पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 के इक्वल टू 5, तो 3 के इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो के इक्वल टू 4/3, ये भी पॉसिबल, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर 0, 1, 2, 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। 9 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 के इक्वल टू अगर 9 करेंगे तो 3 के की वैल्यू क्या जाएगी 8, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 8/3 आएगा। 15 करेंगे तो 3 के इक्वल टू 14 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 45 करेंगे क्योंकि एक कम हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 के इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, तो डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ के इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है। के इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इसका मतलब के इक्वल टू 0 पुट करो तो नंबर ऑफ 3 साइलो ग्रुप कितने आएंगे, 1 आएगा। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ द 3 साइलो सब ग्रुप है वो क्या आ गया इसके पास, 1 आ गया ना। क्यों 1 क्यों है, क्योंकि बाकी तो कोई चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इन जी इक्वल टू 1, और 1 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा। और जब यूनिक बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। नंबर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप, 3 साइलो सब ग्रुप इज इक्वल्स टू 1, 1 आ रहा है तो यूनिक है, यूनिक है, इसका मतलब क्या बन गया, नॉर्मल बन गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बोलता है जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, 5 ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो अब देखो 5 की पावर 1 है, डिवाइड करिए 45 को, 5 की पावर 2 करेंगे 25 है, वो डिवाइड नहीं करिए 45 को। इसका मतलब क्या है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इज 5 साइलो सब ग्रुप, इज 5 साइलो सब ग्रुप। तो जो सब ग्रुप है ऑर्डर 5 वो क्या बन गया, साइलो सब ग्रुप बन गया 5। पर ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल है। अब चेक करना पड़ेगा नॉर्मल है कि नहीं, कि नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप कितने। तो नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन जी, नंबर ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप इन जी, वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 1 प्लस 5 के, सच दैट 1 प्लस 5 के डिवाइड करें 45 को। अब 45 के डिवीजन क्या हो सकते हैं, 1, 3, 5, 9, 15, 45। तो 1 प्लस 5 के वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ही पॉसिबल है, तो यानी कि 5 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है, बाकी ये सब डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो जो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप इन जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो यूनिक बन जाएगा, यूनिक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो इसका मतलब 5 साइलो सब ग्रुप भी कैसा है, नॉर्मल है। तो ये कला क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आपको याद रखना कि मैंने बोला था ना कि वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पी साइलो सब ग्रुप इन जी इज यूनिक इफ एंड ओनली पी साइलो सब ग्रुप इन जी इज नॉर्मल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए था। अब आगे एक लास्ट क्वेश्चन की बात और कर लेते हैं। ग्रुप थ्योरी अपन ने बहुत पढ़ लिया, आपको थोड़ा हो गया होगा कि फॉर एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 36, जी का ग्रुप क्या 36 है, एंड एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 4, ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ जी कितना है 36 है, कोई सब ग्रुप है इसका, उसका ऑर्डर कितना है 4 है। तब बोल रहे हैं कि एच है वो कंटेन होगा सेंटर ऑफ ग्रुप में, एच होगा सेंटर ऑफ ग्रुप के इक्वल, एच इज नॉर्मल इन जी, एच इज अबिलियन ग्रुप ग्रुप जी। अब क्या होता है कि अगर आप कोई एग्जाम्पल चूज करते हैं, ठीक है, वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सही है।
अगर आप एग्जाम्पल लेके किसी ऑप्शन को प्रूफ नहीं कर सकते, आप एग्जाम्पल लेके किसी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी इसको हटा सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है, आप बोलेंगे थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि एच नॉर्मल इन जी है। अगर आप बोलेंगे एच इन आबिलियन ग्रुप है, तो उसको देना बताना पड़ेगा कि आबिलियन कैसे है। पर अगर आप ये बता रहे कि ऐसी आबिलियन नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल दे दो जिसमें आबिलियन नहीं हो रहा, तो खत्म बात। आप एक एग्जाम्पल दे दो, ऐसा कर दो, तो अपन दे देते हैं जी इक्वल्स टू S3 क्रॉस S3। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब देखो एच में ले लेता हूँ सेंटर ऑफ जी। सेंटर ऑफ जी लेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी E1 E2 ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो सेंटर ऑफ S3 क्रॉस S3 आएगा ना, यानी कि मैं से बोलूँ कि जेड ऑफ S3 क्रॉस S3 में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आएगा E1 E2। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी 1 आ गया। और एच का ऑर्डर कितना है, 4। तो क्या 4 ऑर्डर का सब ग्रुप 1 ऑर्डर वाले में कंटेन हो सकता है? तो एच कंटेन इन जेड जी, गलत। एच इक्वल टू जेड जी, गलत, क्योंकि यहाँ पे जेड जी का ऑर्डर ऑफ जेड जी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 ऑर्डर वाला तो कैसे 4 ऑर्डर वाले को कंटेन कर लेगा, और कैसे 1 ऑर्डर वाला 4 ऑर्डर के इक्वल? तो फर्स्ट सेकंड तो गए काम से। अब बोलते हैं एच इज नॉर्मल इन जी और एच इज आबिलियन ग्रुप। ये बात और डिस्कार्ड करने की, एच नॉर्मल होगा कि नहीं, आबिलियन होगा कि नहीं, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर जी कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 है वो डिवाइड कर रही है 36 को, और 36 2 की पावर 2 प्लस 1 है वो डिवाइड नहीं करी 36 को। इसका मतलब क्या है कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 2 की पावर 2 इज 2 साइलो सब ग्रुप, 2 साइलो सब ग्रुप। तो ये क्या है, 2 साइलो सब ग्रुप है। ठीक है, 2 साइलो सब ग्रुप हो गया। जब ये 2 साइलो सब ग्रुप हो गया, अब अपन को बताना है कि ये S3 क्रॉस S3 ले रखा है अपन एग्जाम्पल, S3 क्रॉस S3 नॉर्मल और आबेलियन। नॉर्मल तो तभी होएगा, नॉर्मल कब होएगा, नॉर्मल तब होएगा जब वो यूनिक हो जाएगा। अब देखो H इज नॉर्मल इन G1 क्रॉस G2 इफ एंड ओनली H इज नॉर्मल इन G1 और H इज नॉर्मल इन G2, यानी कि अलग अलग ग्रुप में नॉर्मल होना चाहिए, या अलग अलग ग्रुप में क्या होना चाहिए, साइलो सब ग्रुप होना चाहिए। पर ये 2 साइलो सब ग्रुप है, वो S3 क्रॉस S3 में नॉर्मल या यूनिक तभी हो पाएगा जब वो अलग अलग S3 में। पर अपन जानते हैं कि 2 साइलो सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल इन S3। वो S3 में नॉर्मल नहीं होता है। क्यों नहीं होता S3 में नॉर्मल? इसका रीजन ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप इन S3 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। 2 इंटू 3, 2 की पावर 1 डिवाइड करिए, 2 की पावर 2 डिवाइड नहीं कर रही है, तो 2 साइलो सब ग्रुप इन S3 कैसा बनेगा, 2 साइलो सब ग्रुप बन जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इसमें कितने आते हैं S3 में, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3 होते हैं। अपन 5 करेंगे 1 करेंगे, तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप इसके पास कितने हैं, S3 के पास 3 है। 3 है तो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। यानी कि आपको पता है कि G1 क्रॉस G2 में अलग अलग नॉर्मल होना चाहिए, पर ये एक में ही नॉर्मल नहीं है, तो अलग अलग तो है ही नहीं। जब है नहीं तो 2 साइलो सब नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं तो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप क्या आ गया, नॉर्मल नहीं होगा। तो ये बोला है चीज नॉर्मल ऑर्डर ऑफ 4 का, तो इसका मतलब 2 साइलो सब ग्रुप है जो ऑर्डर 4 का, वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, एच इज एन आर्बिट्रेरी ग्रुप। तो फोर्थ ऑप्शन से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा हुआ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लास्ट में हो सकता है यहाँ पे कि ऑर्डर 4 तो आ गया, अब वो नॉर्मल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर 4 का सब ग्रुप S3 क्रॉस S3 की बात हो रही है। पर ऐसे बोलेंगे अपन 2 साइलो सब ग्रुप है ना, वो सिंगल S3 में नॉर्मल होना चाहिए, और 2 साइलो सब ग्रुप है, 2 साइलो सब ग्रुप इन S3 कितने होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अप ऑर्डर 2 अपॉन 5 2, क्योंकि अब 2 साइलो सब S3 में निकाल रहे हैं, तो 2 ऑर्डर के 2 साइलो सब ग्रुप है S3 में, ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। 2 ऑर्डर का साइक्लिक होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर तो 3 अपॉन 5 2, यानी कि 3 आ जाएंगे। 3 आ जाएंगे तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, यूनिक नहीं होएगा। इसका मतलब जो 2 साइलो सब ग्रुप इज नॉट नॉर्मल इन S3, तो S3 में नॉर्मल नहीं, जबकि अपन बोले कि अलग अलग S3 में कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो जब S3 में नॉर्मल नहीं है, तो S3 क्रॉस S3 में भी क्या नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल नहीं होगा तो सिर्फ एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी। तो इसी के साथ अपना ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होता है। अपन ने ग्रुप थ्योरी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। अब बस आप एक काम करना, जब भी आपको खाना खाओ, कुछ भी करो, कभी भी टाइम मिले, तो ये कोई भी वीडियो चला के देखो, बैठे बैठे रिवाइज कर लो, और अपने प्रीवियस पेपर के अगर क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करें तो अगर आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो अपन ने यहाँ नहीं पढ़ा और उन पेपर में आ रखा हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मस्त से ये 15 क्लासेज हैं, इनको ग्रुप थ्योरी को एंजॉय कीजिए। कोई भी डाउट होता तो पूछिए। अब अपन ODPD का काम भी करेंगे। सो आई होप आपको ग्रुप थ्योरी अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।